हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स पर। मैं हूं आकाश शर्मा। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, महाभारत काल में युद्ध के बाद में जब धर्मराज युधिष्ठिर महाराजा बन जाते हैं, उस समय की ये घटना है। महाराजा युधिष्ठिर जब एक बार अपनी सभा में बैठे होते हैं, तब वहाँ पर काफ़ी जो लोग उनके पास जाते हैं, याचना करते हैं, मांगते हैं, तो वो उन्हें देते हैं। ये बात सभा में, राज्य में आम हो चुकी थी कि धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में जाकर के जो भी याचना करो, जो भी मांगो, जरूर मिलता है। ऐसे ही सुन करके खबर को उसके बाद में एक दिन एक पंडित जो कि बहुत गरीब होते हैं, उनके घर में उनकी पुत्री का विवाह होना होता है। उनको धन की कमी होती है, वो पूरा प्रयास करते हैं इधर उधर से कहीं ना कहीं कि उन्हें धन की प्राप्ति हो जाए और वो अपनी पुत्री का विवाह कर दें। लेकिन इसी घटनाक्रम में चलने के बाद जब देखते हैं कि अंतिम दौर में उनके पास में धन नहीं हो पाता है, तो वो धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में जाते हैं और जाकर के सोचते हैं कि उनसे जाकर के मैं धन की याचना करूंगा और अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इसी क्रम में जब वो सभा के अंदर पहुंचते हैं, तब उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभासद यानी अपने मंत्रियों के साथ में बैठ करके किसी गंभीर विषय पर चिंतन कर रहे होते हैं। ये जब दृश्य पंडित देखता है तो वो उन्हें बीच में याचना करने के लिए कहता है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अरे रुको रुको, मैं अभी किसी गंभीर मसले पर विचार विमर्श कर रहा हूँ, तुम कल आना, कल तुम्हारी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। ये बात सुनने के बाद पंडित जो है वो उदास हो जाता है, क्योंकि पुत्री के विवाह में बहुत कम दिन रहते हैं, मायूस होता है। और पर क्या करें, धर्मराज युधिष्ठिर का आदेश है, उसे मानते हुए वो वहाँ से प्रस्थान करता है। जब वो जाने लगता है, तब रास्ते में उसको महाबलशाली यानी कि भीमसेन, जो युधिष्ठिर जी के छोटे भाई थे, वो उन्हें देखते हैं। वो बोलते हैं कि पंडित जी, आप इतने मायूस उदास क्यों नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो पंडित जी कहते हैं कि मैंने सुना था कि धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में जाओ, प्रतिदिन जो भी मांगते हो वो तुम्हें जरूर देते हैं, बट मुझे यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कुछ दिया नहीं है, बल्कि कल आने के लिए बोला है। ये बात सुनने के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर के इस द्वारा बोली गई ऐसी बात को सुनने के बाद भीमसेन पूछते हैं उस पंडित से कि आखिर बात क्या है। तो पंडित कहता है, मेरी पुत्री का विवाह है, अब 2 दिन ही रह गए हैं, मेरे पास धन की बहुत कमी है, मैं कैसी सारी व्यवस्था करूंगा, इसको लेके मैं चिंतित हूँ। मैं आज महाराज से कुछ पैसे मांगने आया था कि वो मुझे कुछ पैसे दे करके मेरे पे उपकार करें, पर महाराज ने बोला कल आओ। कल अब मैं थोड़ा परेशान ज़्यादा हो जाऊँगा, क्योंकि घर में शादी का माहौल रहेगा, तो ठीक है, मैं कल आके महाराज से पैसे ले लूँगा। ये बात सुनने के बाद में भीमसेन थोड़ा सा आश्चर्य होते हैं। आश्चर्य के बाद में वो बोलते हैं कि पंडित जी, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी मैं करूँगा, तुम मेरे से धन ले जाओ और अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करो, तुम्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये लो धन। उसके बाद उसे वो धन देते हैं और वो भेज देते हैं। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर उसके बाद में ऐसा करते हैं कि पूरे राज्य में जहाँ उनके लोग होते हैं, उनको ये बात फैला देते हैं कि महाराजा युधिष्ठिर जी जो है वो अमर हो चुके हैं, उन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। कुछ ही घंटों के अंदर जब उनके राज्य में एक खबर फैल जाती है सारे लोगों के पास, सारे नागरिकों के पास, कि उनके महाराजा युधिष्ठिर जो हैं वो अमर हो गए हैं, वो कभी भी नहीं मरेंगे, ये बात सुनते सुनते एक बहुत बड़ा माहौल राज्य में बनने लगता है। लोग बहुत खुश होते हैं, हर कोई इसकी चर्चा कर रहा होता है। ऐसे में ये खबर पहुंचती है धर्मराज युधिष्ठिर के पास राजसभा में। राजसभा में जब वो भी बात सुनते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं कैसे अमर होऊंगा, मैंने तो कोई वरदान भी किसी से नहीं प्राप्त किया है, ये बात किसने फैलाई? वो अपने मंत्रियों को बोलते हैं, जाओ जाकर के पता करो, देखो कि किसने मेरे लिए झूठी अफवाह फैलाई है। मंत्री जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनको पता लगता है कि स्वयं भीमसेन ने इस बात को प्रजा के अंदर फैला दिया। तो युधिष्ठिर जी भीमसेन जी के पास जाकर के उनके बोलते हैं कि छोटे भाई, तुमने मेरे लिए झूठी अफवाह क्यों फैलाई, तुमने इससे करके क्या मिला? भीमसेन कहते हैं कि महाराज, मैंने ये अफवाह नहीं, मैंने सही तो फैलाया है। मुझे लगता है कि आपने अमरता को प्राप्त कर लिया है, आपको पता है कि आगे भविष्य में आप कब तक जिंदा रहेंगे, क्या क्या हो सकता है आपके साथ, तभी तो आप अपने आज के काम को भविष्य पर टाल रहे हैं। ये बात सुनने के बाद में थोड़ा सा हैरान होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो बात पूछने के बाद में भीमसेन उन्हें पंडित जी के साथ जो घटनाक्रम हुई वो बताते हैं। तो ये घटनाक्रम सुनने के बाद में युधिष्ठिर जी जो हैं वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप भी हो जाता है। वो कहते हैं कि छोटे भाई भीमसेन, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे उस पंडित को ऐसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए था, उसके घर में इतना ज़रूरी काम था, शादी है उसकी बेटी की, और मैंने उसे कल आने के लिए बोला, ये मेरी गलती थी। कहानी यहाँ पर इनकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी से सीख हमें ये मिलनी चाहिए कि हमें हमेशा जो काम जिस समय करने का है उस समय ही करना चाहिए। कल को लेकर के, भविष्य को लेकर के हमें कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहिए। जो कहा गया है, आपने भी सुना होगा वो दोहा जो हम बचपन से सुनते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय भयेगी, बहुरी करे को कब। तो यही बात है, आप लोग भी अगर आपकी कोई ज़रूरत के काम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आपने टाल दिया है कल पर या बाद पर, उसे अभी की अभी कीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। आज की कहानी इतनी ही है।
अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। उससे पहले अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे इस डिजिटल मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी ये वीडियो पहुँचाएँ अगर आपको अच्छा लगा है तो। अगली वीडियो में हम अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।